यहाँ पर हमें एक डायग्राम दी गई है। हम लोग इस डायग्राम को समझते हैं। इसमें एक प्लांट का सेल दे रखा है और एक एनिमल्स का सेल दे रखा है। एनिमल्स के सेल में सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि टफ नहीं होती, और प्लांट के सेल में क्या होती है, आउटर लेयर होती है जो कि सेल वॉल कहलाती है। जो सेल वॉल होती है वो एक वक्त के बाद पानी को अंदर आने से रोक देती है, जिसकी वजह से ये बर्न नहीं होता, यानी फटता नहीं है। तो इनमें क्या हुआ, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी इसके अंदर का इन दोनों के अंदर का एनवायरनमेंट यानी इनका वाटर पोटेंशियल बिल्कुल सेम है। तो ये क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक। यहाँ वाटर की कोई मूवमेंट नहीं नज़र आ रही, तो ये डायग्राम फर्स्ट हमारे पास क्या कहलाएगी, आइसोटोनिक। अब हम बात करते हैं हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक की। ये एनिमल का सेल है, ये बर्न हो चुका है, जबकि प्लांट का सेल बर्न नहीं हुआ। प्लांट के सेल के अंदर क्या था, -20 डिग्री। ये प्लांट का सेल हम लोग ए कंसीडर कर लेते हैं, और जो इसके बाहर अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसको ए कंसीडर कर लेते हैं, और जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसको बी कंसीडर कर लेते हैं। तो अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो -20 है, जबकि बाहर का एनवायरनमेंट क्या है, -10 है। अब ये हमें पता चल गया ये हाइपरटोनिक है। ये हाइपरटोनिक कैसे है, इसकी जो वाटर पोटेंशियल है वो हाई है। अब इसमें बता भी रखा है कि सेल ट्रांसफर टू एन एनवायरनमेंट एट लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। इसकी वाटर पोटेंशियल क्या है, लेस नेगेटिव है, यानी बाहर वाले की ज़्यादा है, -10 में है, और अंदर वाले की -20 में है। आप लोग जानते हैं कि माइनस में जो वैल्यू कम होती है वो ज़्यादा कहलाती है। तो -10 जो है ये हाई है, तो इसकी वजह से क्या है, ये लेस नेगेटिव है, क्योंकि इसके बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसकी वाटर पोटेंशियल क्या है, हाई है। ये हमें इसकी एग्जांपल में हम प्योर वाटर आता है। और हाइपोटोनिक क्या होता है, वो वाटर गेन करता है ऑस्मोसिस के ज़रिए, जिसकी वजह से एक वक्त आता है कि वो बर्न हो जाता है। और हाइपरटोनिक का एक एग्जांपल ये, मतलब एक समझने के लिए आप लोगों को बात बताऊँ कि जो हाइपरटोनिक में क्या होता है कि जो सॉल्यूट्स के पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, जिसकी वजह से हम आसानी से अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये क्या है, हाइपरटोनिक है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि पानी क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है। अंदर की तरफ जाने का मतलब ये है कि जो अगर ये वाटर अंदर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, सेल का साइज़ जो होगा वो बढ़ने लगेगा। लेकिन ये प्लांट का सेल है, तो एक टाइम बाद क्या होगा, पानी अंदर आना रुक जाएगा, जिसकी वजह से ये फटेगा नहीं। मगर वाटर के एनिमल के सेल में ऐसा नहीं होता। इसमें मुसलसल पानी आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। कोई इसकी टाइम ड्यूरेशन नहीं होती कि वो पानी को रोक सके। तो इसलिए क्या होता है, ये एक वक्त आने पर बर्न कर जाता है। अब हम बात करते हैं, पहले मैंने आप लोगों को हाइपरटोनिक की एग्जांपल दी, अब मैं आप लोगों को हाइपोटोनिक की एग्जांपल समझाती हूँ। अब इसमें हमारे को क्या कह रहे हैं, सेल ट्रांसफर टू एन एनवायरनमेंट इट मोर नेगेटिव एंड वाटर पोटेंशियल। अब इसमें क्या हो रहा है, मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। मोर नेगेटिव बाहर एक्सटर्नल है, यानी -20 में, और लेस नेगेटिव क्या है, अंदर है, यानी -10 में। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो नेगेटिव में कम वैल्यू होती है वो हाई कहलाती है। तो हाई क्या होगा, इस वक्त हाई होगा -10। तो ये क्या हो गया, लेस नेगेटिव हो गया। इसकी कंसंट्रेशन को शुगर की सॉल्यूशन में देखा जा सकता है। इसमें हाइपरटोनिक लॉस वाटर बाय ऑस्मोसिस। हाइपरटोनिक क्या करेगा, लॉस कर देगा वाटर को ऑस्मोसिस के ज़रिए। यहाँ फिगर नंबर 1.1 को समझा रखा है कि जो एक्सटर्नल वाटर पोटेंशियल है, ये देखिए एक्सटर्नल वाटर पोटेंशियल है वो मोर नेगेटिव है, यानी -20 है। तो ये किसकी एग्जाम्पल कहलाएगी, ये हाइपोटोनिक की एग्जाम्पल कहलाएगी। अब हाइपोटोनिक में क्या हो रहा था कि वाटर अंदर की तरफ आ रहा था, मगर हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है कि वाटर जो है
वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है, सॉरी बाहर की तरफ मूव कर रहा है, जिसकी वजह से जो वाटर का जो इसका सेल है वो सिकुड़ना शुरू कर देगा और सेल फ्लश्ड हो जाएगा, फ्लश कंडीशन में आ जाएगा। सेल जब श्रिंक करता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस की डेफिनेशन छोटी सी है कि जब सेल श्रिंक करे तो वो क्या कंडीशन कहलाती है? वो प्लाज्मोलाइसिस कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।